नमस्ते, वेलकम फ्रेंड्स। माय नेम इज़ वरदाराम, स्कूल लेक्चरर। और आज अपन करेंगे हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2022 के लिए। हम यहाँ पर एक प्रश्न पत्र देखने वाले हैं इंग्लिश का, और इंग्लिश के इस प्रश्न पत्र में हम कंप्लीट आपका जो सेक्शन सी रहेगा, है ना, सेक्शन सी जो कि आपका ग्रामर से रिलेटेड है। तो ग्रामर के किस टाइप के प्रश्न आएंगे, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और उनका सॉल्यूशन कैसे करना है, मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट दिखाने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं, वन बाय वन हम यहाँ पर लेते हैं। और आपका हाफ ईयरली एग्जाम का जो पैटर्न है इंग्लिश कंपलसरी क्लास 12 के लिए वो इस तरीके से रहने वाला है। तो यहाँ पर 3.25 घंटे का टाइमिंग, 80 नंबर आपका पेपर होगा। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, जनरल इंस्ट्रक्शंस, और इसके बाद में आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर सीधा चलते हैं आप सेक्शन सी पर। तो सेक्शन सी जो इस बार होने वाला है क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू होगा। प्रश्न यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इन वर्ड्स का यूज करते हुए आपको इन सेंटेंसेस को कंबाइन करना है, आपस में इन्हें जोड़ना है। तो पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, हम यहाँ पर एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला सेंटेंस लिखा हुआ है कि दिस इज द पेन आई वॉज लुकिंग फॉर इट, और इसे हमें कंबाइन करना है विच से। विच का अर्थ होता है जो, है ना, विच का अर्थ होता है जो। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि दिस इज द पेन आई वॉज लुकिंग फॉर इट, ये पेन है और मैं इसे ढूंढ रहा था। तो इसका विच से जोड़ेंगे तो इस तरीके से बनेगा कि दिस इज द पेन विच आई वॉज लुकिंग फॉर। तो विच को बीच में रख लेना है। अगर इस तरीके के आपको दो सिंपल सेंटेंसेस मिलते हैं और अगर आपको इसे विच से जोड़ना पड़े तो आप ये यहाँ पर जो कॉमा पॉइंट है, फुल स्टॉप जो है, इसे हटा दीजिए और विच को आप बीच में जोड़ दीजिए। उसके बाद पूरा का पूरा सेंटेंस इस तरीके से उतार दीजिए, आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए दोस्तों, अगर आपको फिर भी कोई डिफिकल्टी रहती है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर dीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी लिख दीजिएगा। हालांकि मैं पूरा का पूरा आपका जो पैटर्न है, जैसे आपका सेक्शन ए जिसमें अनसीन पैसेज आएंगे, 2 पैसेज, उनको कैसे सॉल्व करना है ये भी हम देखेंगे। और उसके बाद में सेक्शन आपका बी है, उसके बाद सेक्शन आपका डी है, ये सारे के सारे हम करने वाले हैं। और इसकी जो PDF अगर आप चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। एजुकेशन राइज नाम से हमारा टेलीग्राम पे चैनल है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर इसकी PDF मिल जाएगी। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ पर आपको इंग्लिश से रिलेटेड संपूर्ण मटेरियल वहाँ पर मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न हम यहाँ पे देखते हैं। दूसरा है आई मेट अ मैन हीज लेग वॉज ब्रोकन, और इसे हमें हुज से जोड़ना है। हुज का मतलब होता है जो। अब देखिए, एक तो विच है और एक हुज है, इसका मतलब भी जो होता है, इसका मतलब भी जो। बट ये जो है ना, ये चीज़ों के लिए आता है, निर्जीव चीज़ों के लिए, और हुज जो है वो सजीव के लिए आता है। तो यहाँ पर हुज से हम जोड़ेंगे कि आई मेट अ मैन, मैं एक आदमी से मिला। हीज लेग वॉज ब्रोकन, उसकी टांग टूटी हुई थी। तो इसका हमें हुज से इस तरीके से कंबाइन करेंगे कि आई मेट अ मैन हुज लेग वॉज ब्रोकन। अब देखिए, हीज जो है ना, ये प्रोनाउन आया है उस व्यक्ति के लिए, हीज लेग, तो इसे हम हटा देंगे और इसे हटा करके हम यहाँ पर जो है सीधा हुज उतार देंगे, हुज लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है ना मैन आया है, तो मैन उसी व्यक्ति के लिए आया है। तो इसलिए दोबारा से फिर हम इसका प्रोनाउन यूज़ नहीं करेंगे। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे कि आई मेट अ मैन हुज लेग वॉज ब्रोकन, मैं एक आदमी से मिला जिसका टांग जो है वो टूटी हुई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये 2 प्रश्न आपको इस तरीके से मिलेंगे, छठे में 2 प्रश्न मिलेंगे, पहला और दूसरा, और आपको इस तरीके से इन्हें कंबाइन करते हुए कंप्लीट लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 7वां, कंबाइन ईच सेट ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग 1 सेंटेंस एज डायरेक्टेड। जैसा कि आपको निर्देशित किया गया है, विभिन्न सेंटेंसेस को मिला करके एक सेंटेंस बनाना है। पहला प्रश्न लिखा हुआ है ही फेल्ट टायर्ड ही सेट डाउन टू रेस्ट। इसे सिंपल सेंटेंस में आपको कन्वर्ट करना है। हालांकि ये दोनों ही सिंपल सेंटेंस है ना, ये भी सिंपल सेंटेंस है, ये भी सिंपल सेंटेंस है। हम आपके ये जो पढ़ेंगे, जब टॉपिक हम पढ़ेंगे तो इसे कंप्लीट समझेंगे। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो अभी फिलहाल ये दोनों जो सिंपल सेंटेंसेस हैं, इनको जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस आपको बनाना है। तो एक सिंपल सेंटेंस एक्चुअली सिंपल सेंटेंस होता है, उसमें एक सब्जेक्ट होता है और उसका एक प्रेडिकेट होता है। तो हमें इन दोनों सेंटेंसों को मिला के एक ही सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों में सब्जेक्ट जो है वो सेम है, ही है इसमें
इसमें भी और ही है इसमें भी। तो हम यहाँ पर है ना सब्जेक्ट इसको कंबाइन करके कॉमन सब्जेक्ट पर यहाँ पर हम लगा देंगे ही, और उसके पहले है ना फेल्ट टायर्ड, तो इसका हम यहाँ पर बनाएंगे कि फीलिंग टायर्ड। फीलिंग टायर्ड, यहाँ पे ये चीज़ें ना जीरंड से जोड़ना, कैसे जोड़ना, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे कि फीलिंग टायर्ड ही सेट डाउन टू रेस्ट, मतलब थकान महसूस करते हुए वो आराम करने के लिए बैठ गया। दूसरा प्रश्न है आई एम इन द राइट एंड यू आर इन द रॉन्ग। ये भी दो सिंपल सेंटेंस है, और इन दो सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके हमें एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। दोस्तों कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कैसे बनाते हैं, ये पूरा टॉपिक जो है हम पढ़ेंगे, और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी कंप्लीट जानकारी वो आपको मिल जाएगी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, जहां पर हम आपको एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते हैं, एग्जाम से रिलेटेड जो हमारा जो स्टडी मटेरियल अवेलेबल कराते हैं, आपको PDF अवेलेबल कराते हैं, तो मेरा नंबर मैं भी आपको आगे दूंगा। उस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए अपना नाम और अपना डिस्ट्रिक्ट लिख करके, और मैं आपको उसमें जोड़ दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो दो सिंपल सेंटेंसेज हैं, इन दोनों को जोड़ करके हम एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। तो आपको लिखना है कि आई एम इन द राइट बट, ये जो बट है ना ये कनेक्टिव है, इसे हम कनेक्टिव कहते हैं। तो इसे कनेक्टिव बट से जोड़ना है, बट यू आर इन द रॉन्ग। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि सब्जेक्ट दोनों के अलग हैं, एक आई है और दूसरा यू है, और यहाँ पर दो सब्जेक्ट हैं, इन दोनों को मिलाकर के हमें कंपाउंड बनाना है। तो कंपाउंड बनाने के लिए हमें एक कनेक्टिव चाहिए होता है, तो यहाँ पर जो है वो कनेक्टिव हम बट का यूज़ करेंगे, और इस तरीके से कनेक्टिव बट से जोड़ करके हम इसे इस तरीके से कंप्लीट करेंगे कि आई एम इन द राइट बट यू आर इन द रॉन्ग। तो ये आपको दो सेंटेंस करने पड़ेंगे। नेक्स्ट आपका रहेगा दोस्तों 8वां प्रश्न, और 8वां प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे ब्रैकेट्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इन वर्ड्स का यूज करके आपको इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। तो पहला लिखा हुआ है कि ही वर्कड हार्ड ब्लैंक ही फेल्ड। अब यहाँ पर आपके लिखा हुआ है ऑल्दो, उसके बाद लिखा हुआ है येट, और उसके बाद लिखा हुआ है सो। तो ऑल्दो का मतलब होता है यद्यपि, येट का मतलब होता है भी या फिर भी, और सो का मतलब होता है इसलिए। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन मेहनत करी, ही फेल्ड, वो फेल हो गया, मतलब उसने कठिन मेहनत करी फिर भी वो फेल हो गया, है ना, फिर भी वो फेल हो गया। तो यहाँ पर इसका सही जो आंसर आएगा वो आएगा येट, फिर भी। ऑल्दो का मतलब होता है यद्यपि, है ना, यद्यपि, और येट का मतलब होता है फिर भी, मतलब कठिन मेहनत करी फिर भी वो फेल हो गया। तो इसका सही आंसर रहेगा यहाँ पर येट भरना है। अगला है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो अपना इंग्लिश का है मॉडल पेपर जो हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं हाफ ईयरली एग्जाम के लिए, और इसी तरीके से वार्षिक परीक्षा के लिए आपके बोर्ड एग्जाम्स 2023 के लिए हमने कंप्लीट मॉडल पेपर्स का सेट बनाया है। 20 मॉडल पेपर्स हमने बनाए हैं, और 20 मॉडल पेपर्स हम मात्र आपको 20 रुपये में अवेलेबल करा रहे हैं। ये मॉडल पेपर्स आपको हमारे ऐप में मिलेंगे। आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए, एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है, और इसके लिंक जो है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जरूर डाउनलोड करिएगा। बिल्कुल आपका लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने मॉडल पेपर्स तैयार करे हैं, और बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम चार्ज पर हम आपको अवेलेबल करा रहे हैं। इसी के साथ हमने पूरा कोर्स जो है वो आपको हम अवेलेबल करा रहे हैं मात्र 99 रुपीज़ में, ओनली 99 रुपीज़ में हमने कंप्लीट जो आपका कोर्स बनाया है इंग्लिश का, और प्रत्येक सब्जेक्ट का हमने बनाया, जैसे इंग्लिश का है, हिंदी कंपलसरी का, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस का, ज्योग्राफी का, है ना, सब्जेक्ट के हमने कोर्सेज लॉन्च किए हैं। ये सारे कोर्सेज आपको हमारे ऐप में मिलेंगे, जहाँ पर आपको ऑनलाइन टेस्ट देने की सुविधा मिलती है, वहाँ पर आपको PDF मिलती है, वहाँ पर आपको हमारे सभी वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा दूसरा प्रश्न है कि जॉन विल गो टू दिल्ली, और फिर ब्लैंक है टू जयपुर। अब यहाँ पर क्या है कि ब्लैंक कोष्टक में यहाँ पे दिया हुआ आइदर और ऑब्लिक सो दैट। तो देखिए आइदर और का मतलब होता है या तो ये या फिर ये, मतलब दो चीज़ों में से किसी एक का बताना हो कि या तो ये या फिर ये, तो वहाँ पर आइदर और, या फिर इसे ईदर और भी बोलते हैं, है ना, ईदर और भी कहते हैं इसे, तो इसका प्रयोग होता है। और सो दैट का मतलब होता है ताकि, सो दैट ताकि। तो यहाँ पर क्या कहा है कि जॉन विल गो टू दिल्ली, मतलब जॉन या तो दिल्ली जाएगा या फिर जयपुर जाएगा, तो हम भरेंगे यहाँ पर आइदर और। तो लिखेंगे कि जॉन विल गो आइदर टू दिल्ली और टू जयपुर। तो यहाँ पर आएगा आइदर और, ठीक है। इस तरीके से आइदर और का यूज करना है। इसी तरीके से एक होता है नाइदर नॉर या नीदर नॉर भी बोलते हैं, मतलब जब दोनों में से कोई नहीं, ना तो ये और ना ये, तो वहां पर नीदर नॉर आता है, और दोनों में से कोई एक, या तो ये या फिर ये, तो उसमें यहाँ पर आइदर और का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका ड्रिंकिंग
हीज रुइन, ड्रिंकिंग ब्रॉट अबाउट या फिर ब्रॉक विथ। तो अब देखिए ब्रॉट अबाउट का मतलब होता है के कारण घटित होना, यानी किसी कारणवश घटित होना, के कारण घटित होना। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि ड्रिंकिंग यानी पीने की आदत ने उसे बर्बाद कर दिया, है ना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा ब्रॉट अबाउट, के कारण घटित होना। तो इसका रूइन, उसकी बर्बादी का कारण क्या था, उसकी ड्रिंकिंग की हैबिट, उसकी ड्रिंकिंग की आदत। तो ड्रिंकिंग ब्रॉट अबाउट, तो इसका सही जवाब यहाँ पर रहेगा ब्रॉट अबाउट, है ना, ब्रॉट अबाउट यहाँ पर भरना है आपको आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है शी हैज आफ्टर हर हस्बैंड्स डेथ, लिखा हुआ है शी हैज आफ्टर हर हस्बैंड्स डेथ ब्रोकन डाउन एंड ब्रॉट डाउन। तो यहाँ मतलब ये है कि वो अपने पति की मृत्यु के बाद पूरी तरह से टूट चुकी हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ब्रॉक डाउन, है ना, ब्रॉक डाउन। इसका यहाँ पे रहेगा ब्रोकन डाउन, ब्रोकन डाउन। ब्रोकन डाउन का मतलब होता है टूट जाना, समाप्त हो जाना। तो यहाँ पर इसका रहेगा ब्रोकन डाउन। ठीक है, नेक्स्ट अगला है वुड यू लाइक टू सिट, रिक्त स्थान प्लीज डाउन या अप। तो सिट के साथ डाउन आता है, सिट के साथ डाउन आता है। वुड यू लाइक टू सिट डाउन प्लीज, है ना, व्हाट वुड यू लाइक टू सिट डाउन प्लीज, क्या आप बैठना पसंद करेंगे कृपया। तो डाउन आएगा यहाँ पे। और नेक्स्ट है आई हैव बीन लर्निंग ड्राइविंग अ मंथ, और उसके बाद लिखा हुआ है सिंस या फोर। तो यहाँ पर सिंस या फोर का प्रयोग करना है, लेकिन सिंस या फोर का जब हम प्रयोग करते हैं तो अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो वहाँ पर हम सिंस का प्रयोग करते हैं, और अगर पीरियड ऑफ टाइम है तो वहाँ पर फोर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अ मंथ दिया हुआ है, और ये अ मंथ जो है ये एक पीरियड ऑफ टाइम है। मतलब जैसे कि मान लीजिए अभी कोई काम 1 महीने से चल रहा है, उसके बाद में कुछ और समय बीत जाएगा तो फिर 2 महीने हो जाएंगे, 3 महीने हो जाएंगे, ऐसे बढ़ रहा है समय। तो ये पीरियड ऑफ टाइम हो गया, और पॉइंट ऑफ टाइम होता है जो फिक्स होता है, चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए यहाँ पे 4 का यूज होगा। तो राइट आंसर रहेगा आई हैव बीन लर्निंग ड्राइविंग फॉर अ मंथ। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ये। और इसके बाद अब जो आपका सेक्शन डी है दोस्तों, सेक्शन डी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। सेक्शन डी में ये पैसेज है, और उसके बाद नीचे इसके जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। और इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे ऐप में मिल जाएगी। आप कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, और अगर जल्दी से जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल या फिर हमारा जो है वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में आपके नंबर जोड़ने पड़ेंगे, तब आपको जाकर के ये इसकी पीडीएफ मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों एक और नए चैप्टर के साथ। और इसी तरीके से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं अपनी इंग्लिश की, अपनी हिंदी की, हिंदी कंपलसरी, हिंदी साहित्य, अपनी हिस्ट्री की, अपनी पॉलिटिकल साइंस की, तो आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। बोर्ड एग्जाम्स 2023 तक हम इस एग्जाम्स की आपको तैयारी करवाते हैं, और साथ ही साथ रोजाना शाम को 8:30 बजे होती है हमारी लाइव क्लास, जिसे ज्वाइन करना बिल्कुल भी न भूलिएगा। थैंक यू, बाय, धन्यवाद।